तो मुझे नहीं लगा था कि मैं वन पीस के ऊपर इस चैनल पे कोई वीडियो इतनी जल्दी ला पाऊँगा, या फिर ये भी नहीं सोचा था कि वन पीस मैं इतनी जल्दी देखना स्टार्ट भी करूँगा, क्योंकि हर कोई की तरह भाई मुझे भी यही प्रॉब्लम थी कि भाई बहुत ही ज़्यादा लंबा एनीमे है। अगर स्टार्ट किया तो भाई फिर टाइम कैसे निकाल पाऊँगा, कैसे देख पाऊँगा, और बीच में छूट जाएगा तो। बट हियर वी आर, पहला वीडियो बन रहा है मेरा पूरा। तो वन पीस मुझे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, और जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं, स्पॉइलर भी और नॉन स्पॉइलर भी। तो अगर आप भी उन गिने चुने लोगों में से आते हैं जिनको कुछ भी आइडिया नहीं है कि वन पीस आखिर है क्या और क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, तो स्टोरी स्टार्ट होती है अपने पायरेट किंग गोल्ड रोजर से, जिसका एक पब्लिक एग्जीक्यूशन होने वाला होता है। और एग्जीक्यूशन से ठीक पहले वो बताता है कि उसके पास एक ऐसा खजाना है कि जिसमें इस वर्ल्ड के पास जो भी कुछ ऑफर करने के लिए वो सब कुछ है। कोई गोल्ड रोजर ने कहीं छुपा रखा है इस वर्ल्ड में, और उसका नाम है वन पीस। तो सारे पायरेट्स होते हैं, सारे जो लोग होते हैं, वो पायरेट बन के भी वो खजाना ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं, जिसमें से एक होता है अपना ल्यूफी। अब अपने ल्यूफी का ये मोटिव नहीं है कि उसे वन पीस ढूंढना है, पर उसका मोटिव ये है कि वो उसे पायरेट किंग बनना है, जिसके लिए उसे वन पीस ढूंढना पड़ेगा। तो वो ही वन पीस ढूंढ रहा है। और उस अब एक अच्छी एडवेंचर स्टोरी किसको पसंद नहीं आएगी, मैं भी उनमें से एक हूँ जो। तो पूरा वन पीस को एक वीडियो में कवर कर पाना भाई मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। तो मैंने पूरा सोचा कि क्यों ना मैं सागा वाइज देखता जाऊँ और सागा वाइज उसे कवर करता जाऊँ। तो इस वीडियो में भाई इस ब्लू सागा कवर करने वाला हूँ, और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि मुझे कैसा लगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाओ जाके देख लो इस ब्लू तक, और बाद में ये वीडियो देखना। पूरे 8 आर्क, 2 नॉन कैनन मूवीज और 61 एपिसोड का पूरा ये इस ब्लू सागा था। और अगर रिलीज ऑर्डर इस ब्लू सागा को हम कवर करें तो पहला है रोमांस डाउन आर्क, फिर है ऑरेंज टाउन आर्क, फिर है सिर्फ विलेज आर्क, फिर है वन पीस की मूवी 1, फिर है भारतीय आर्क, आरलोंग पार्क आर्क, और फिर लॉकडाउन आर्क। उसके बाद बगीज क्रू एडवेंचर क्रॉनिकल्स एंड वॉरशिप आइलैंड आर्क, जो कि पूरा का पूरा फिलर है। और उसके पास दूसरी मूवी वन पीस क्लॉक वर्क आइलैंड एडवेंचर। तो इस ब्लू की शुरुआत में अपना लूफी भाई स्केच से शुरू कर रहा है, ना उसके पास नाव है ना कोई क्रू है, तो बहुत पहले से स्टार्ट कर रहा है। जिसमें पहला उसे मिलता है कोबी, जो कि उसका क्रूमेट नहीं होने वाला, पर एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जिसको पहले ही सेटअप कर दिया है। पर पहला जो उसका टीममेट मिलता है वो उसको मिलता है रोमांस डाउन आर्क में, जोरोनोआ जोरो। उसके बाद नामी, उसके बाद उसोप, और उसके बाद सांजी। और इस ब्लू सागा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग विलन्स भी रहे। पहली एल्विडा, फिर एक्स एंड मॉर्गन, कई बगी, कैप्टन कूरो और जेंगो भी कह सकते हैं, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। फिर डॉन क्रेग, अपना आरलोंग एंड स्मोकर। अब जिस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल्स में बात करने वाले हैं, उसे हम डिवाइड करेंगे दो चीज़ में, कि वाई आई लव्ड इट और क्रिटिसिज्म। तो पहले अपने वाई आई लव्ड इट कर देते हैं, क्योंकि क्रिटिसिज्म तो बाद में भी कर सकते हैं। तो भाई वन पीस एक एडवेंचर स्टोरी, और इतनी ज़्यादा ये हुक करने वाली स्टोरी है कि आप क्या कह सकते, हाईली एडिक्टिव स्टोरी लाइन है। और इसका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है, जिस तरह के ओडा ने कैरेक्टर्स को हैंडल किए हैं, कि भाई जो बहुत ही ज़्यादा आपको लगेगा कि स्मॉल कैरेक्टर्स है, और फिर बाद में जाके वो इतना ज़्यादा बड़ा बन जाता है, या उसकी स्टोरी के ऊपर इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहती है। तो मैंने थोड़ा दोस्त के ज़रिए थोड़ा बहुत मुझे पता है कि वन पीस में आगे क्या होता है और कैसे होता है। तो मुझे पता है कि जो शुरुआत में जो बगी है अपना, उसको इतना जल्दी सेटअप कर दिया, मतलब तीसरा ही विलन है वो पूरा। तो उसको इतने ज़्यादा अच्छे से बिल्ड किया है, उसे जिस तरह से सेटअप किया है, तो मतलब आपको अर्ली आर्क्स में लगता है कि नहीं भाई ये भी कोई टेम्पररी विलन होगा, कि हाँ भाई आया उसने, लूफी ने उसको हराया और चला गया। पर वो भाई एक इमोर्टल बीइंग है, वो लूफी से हार सकते हैं, मर नहीं सकते। तो उसका आगे करेंगे क्या, तो उसको भी भाई क्या लिया है। और दूसरा जो अपने स्मोकर है भाई, सबको लगता है कि नहीं नेवी का भाई मरीन है, अपने लॉकडाउन को छोड़ नहीं सकता, पर आगे के आर्क में वो भाई वापिस आता है। और फिर जो उसके साथ दूसरे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स भी वो साथ में लेके आता है, वो काफ़ी ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है कि आप छोड़ नहीं सकते कि मुझे भाई वन पीस देखना छोड़ना है, मेरे लिए काम है, मुझे दूसरा एनीमे देखना है, मुझे दूसरे वीडियो के लिए काम करना है। पर ये रहता है कि मैंने एक लिमिट सेट करनी पड़ी मुझे, कि भाई इतने एपिसोड तो मैं रोज के देख पाऊंगा, तो उतने तो देखने ही है मुझे। इतना ज़्यादा हाईली एडिक्टिव एनीमे बन गया है, अपने अर्ली आर्क्स में होते हुए भी। काफ़ी लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि भाई वन पीस का जो अर्ली आर्क्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो, या फिर ऐसे हो सकते हैं कि आपको इंटरेस्ट इतना ज़्यादा ना आ सके, पर बाद में जाके वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। पर मुझे तो अभी से हुक हो गया, तो बाद में जाके क्या होगा। और अब दूसरा प्लस पॉइंट गिने तो भाई वन पीस की जो सबसे पॉइंट है,
बड़ा पॉइंट कि वो है अपनी स्टोरी टेलिंग एंड वर्ल्ड बिल्डिंग। तो भाई वर्ल्ड बिल्डिंग के लिए सबको पता है कि वन पीस कितने ज़्यादा फेमस है, तो अभी से उसकी थोड़ी बहुत शुरू हो गई कि वर्ल्ड गवर्नमेंट है वो मरीन्स के साथ काम करते हैं और पायरेट्स को रोकने का काम करते हैं, जिसके लिए वो पायरेट्स को भी यूज़ करते हैं, जिसको 7 वॉरलॉर्ड्स कहा गया है। अब 7 में से एक वॉरलॉर्ड में दिखाया और वो मोमेंट क्या अच्छा भाई बिल्ड किया था रोनोजो वर्सेस मिहोक वाला, क्या बिल्ड किया था भाई, बहुत गूज बम्प आ जाता है मुझे अभी भी सोचते हुए, इतना ज़्यादा अच्छा था। और हाँ वन पीस में ये एक चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है कि वो जब मोमेंट्स बिल्ड करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बिल्ड करते हैं। ये रोरोनोज़ोरो वर्सेस मिहोक हो गया। उसके बाद जब लॉकडाउन में लूफी बस पकड़े जाने वाला होता है स्मोकर से, और तब फिर एक कैरेक्टर आता है, जिन लोगों ने देखा है उसे पता होगा कि कौन आता है। तो भाई वो कैरेक्टर जब आता है उसका जो ओरा होता है भाई, गजब गजब भाई, मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्या देख लिया भाई मैंने अभी तक। जो दूसरा प्लस पॉइंट है उसका कि स्टोरी लाइन भाई लूफी के नजरिए से हम देख रहे हैं, पर उसके बैकग्राउंड में काफी सारी ऐसी चीजें हो रही है जो बड़ा इम्पैक्ट डालेगी। कॉन्वर्सेशंस के थ्रू सिर्फ मेंशन किया जाता है कि ऐसा हो रहा है ऐसा हो रहा है, पर जो काफी ज्यादा बड़ी चीज होती है बैकग्राउंड में होती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ लूफी के होते हुए सब होने वाला है, लूफी के अलावा भी वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली मूव कर रहा है, और उसके ऊपर लूफी का इम्पैक्ट भी पड़ रहा है और वर्ल्ड का इम्पैक्ट लूफी के ऊपर भी पड़ रहा है। और उसके जरिए जो एक कोहेसिव एक एक्सपीरियंस आपको मिलता है, बहुत बहुत ही ज़्यादा गजब है। और दूसरा जो कि अपनी स्टोरी स्टार्ट होती है अपनी लूफी के स्टार्ट, और बाकी जो सारी चीज़ है हमें एज अ पास्ट दिखाया जाता है। मतलब गोल्ड रोजर वाला पास्ट हो गया, फिर जो कैरेक्टर्स की पास्ट है वो पास्ट हो गया, लूफी का और शैंक्स का जो हिस्ट्री है वो पास्ट में दिखाया है। मतलब काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें है जो हमें पता नहीं है वो मोस्टली पास्ट में ही हो रही है, मतलब हो चुकी है जो पास्ट में है, जो व्यूअर्स को कभी दिखाया ही नहीं जाता। मतलब जो ऐसे स्टोरी आगे बढ़ती है जिसका इम्पोर्टेंट होगा वो दिखाया जाएगा, मतलब उतना ही पार्ट आपको शेयर किया जाएगा पास्ट का। तो उस स्टोरी काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस और भी कैरी करती है कि भाई कभी भी कुछ नया निकल आया क्या पता। तीसरा जो प्लस पॉइंट है उसका है इमोशनल पॉइंट्स व्यूअर्स को हिट करवाना। मतलब जितना नारुतो इमोशनल मेरे लिए रहा था इतना ज़्यादा इमोशनल नहीं जाते, पर जो पॉइंट उनका जो हाई नोट्स आने वाले होते हैं उनको जब वो बिल्डअप करने लगते हैं और उसका जो एग्जीक्यूशन करते हैं उसका जो पे ऑफ होता है वो बिल्कुल ही वर्थ इट, मतलब सेटिस्फाइड हो जाते हो आपके भाई, तृप्त आ भाई मज़ा आ गया, वैसा वाला होता है। और इसके जो इमोशनल पार्ट्स है, जो सारे कैरेक्टर्स क्रू मेंबर्स है उनकी जो पास्ट स्टोरीज होती है, या फिर जो दूसरे कैरेक्टर्स होती है उनकी भी पास्ट स्टोरी होती है, वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल रहती है। मतलब अगर मैं कंपेयर नहीं कर रहा, पर नारुतो के हिसाब से उतने ज़्यादा तो इमोशनल नहीं चाहते हैं भाई, मेलो ड्रामा नहीं कर देते, पर इमोशनल चाहती है, हिट करती है आपको। तो ये तो थे मेरे सारे प्लस पॉइंट्स जो मैंने ईस्ट ब्लू सागा में एक्सपीरियंस किए हैं। तो थोड़ा बहुत क्रिटिसिज्म भी ले लेते हैं कि क्रिटिसिज्म के नाम पे मेरे पास दो ही चीज़ है कि जो 1 से 20 एपिसोड के जो स्टोरी है उसकी, जो अपने शुरुआत के 20 एपिसोड मतलब काफ़ी ज़्यादा कन्वीनियंस पे रिलाई करते हैं। मतलब हो रहा है सब कुछ सारी चीज़ें, मतलब कोई रीज़न नहीं है उसके पीछे, बस हो रहा है। मतलब एक बैरल में से लूफी मिला उसको, उस शिप पे कोबी मिल गया, कोबी से आगे गए तो सीधा विलन मिल गया कि जहाँ उसकी ज़रूरत थी भाई, लूफी के पावर्स की ज़रूरत थी, एल्विडा मिल गई, फिर वो मॉर्गन मिल गया, मॉर्गन के साथ वहाँ पे जोरो बंधा हुआ ही था। और जोरो के जो भाई मुझे रीज़न लगा कि वो क्यों बंधा हुआ था मॉर्गन के पास, वो मुझे इतना ज़्यादा रीजनेबल भी नहीं लगा था पर्सनली, मैं कह रहा हूँ ऑनेस्टली। पर अगर आगे जाके मुझे इतना ज़्यादा अच्छा पे ऑफ मिलने वाला है, इतने ज़्यादा हाई नोट्स इमोशंस मुझे मिलने वाला है, तो मैं 20 एपिसोड का कन्वीनियंस चला सकता हूँ, मुझे इतनी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर जो लोग कहते हैं ना कि शुरू में वन पीस इतना ज़्यादा खास अच्छा नहीं है, तो मुझे भी लगा कि 20 एपिसोड तक भाई पूरा कन्वीनियंस पे ही चला, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जो दूसरा पॉइंट है वो है उसकी पेसिंग, भाई कितना ज़्यादा स्लो हो जाता है कभी कभी उस टाइम पे। मतलब स्टोरी आपकी ठीक से चल रही है, पर जो वो खींच देते हैं पूरा एपिसोड भाई, आपका इंट्रो दे रहे हैं, आउट्रो दे रहे हैं, मिड में ब्रेक दे रहे हैं, उसके अलावा रीकैप हर एपिसोड में दे रहे हैं, फिर भी आपकी भाई एक एपिसोड में इतनी ज़्यादा अच्छी स्टोरी प्रोग्रेस नहीं कर रही है काफ़ी कभी टाइम पे कि आप भाई उसे देखने के लिए ज़्यादा इतना इंटरेस्टेड रहे। मतलब कभी कभी हो जाता है बोरिंग, या फिर मतलब ड्रैग ही कर रहे पूरा एपिसोड। जो 12-15 एपिसोड का एक आर्क है उसको आराम से आप 7-8 एपिसोड में निपटा सकते थे, पर आपने चूज़ किया कि उसको खींचे। तो ये पेसिंग, और अगर इन दोनों को आप शुरुआत के कन्वीनियंस को छोड़ दो तो भाई बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। और आप भाई ये मत कहना कि भाई लॉजिक कहाँ से गया, फिजिक्स नहीं है, मत
भाई एक फैंटेसी एनीमे है, आपको पहले से ही पता ही है कि भाई लूफ़ी के पास रबर की पावर है और उसमें आप फिज़िक्स ढूँढने चाहो, काफ़ी सारी चीज़ें लॉजिक ढूँढने चाहो तो वो आपको नहीं मिल भी सकता है। पर ओवरऑल जो स्टोरी है, जो आपको पे ऑफ मिलेगा आफ्टरवर्ड्स, जो रिवॉर्ड्स मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा कन्विंसिंग और सेटिस्फाइंग होने वाला है। तो मुझे तो इस ब्लू बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और अगर आपको वन पीस अगर अच्छे से बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस करना है पर्सनली, तो सवाल पूछते रहना। मैं इतना ही कहूँगा कि सवाल पूछते रहना, जो भी हो आपके मन में सवाल पूछते रहना। उसके जो आंसर्स आपको मिलेंगे, पे ऑफ्स मिलेंगे, वो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अब आते हैं स्टोरी टाइम पे। अगर किसी ने पूछा तो नहीं है, पर बता ही देता हूँ कि मेरी और मेरे दोस्त की बातचीत में उसने मुझे एक पेनल्टी और क्या कह सकते पनिशमेंट के तौर पे वन पीस देखने को कहा, पर मैं फिलर और कुछ स्किप नहीं कर सकता उस ऐसे रूल्स के ऊपर। और हर दिन के मुझे एक स्पेसिफिक एपिसोड की लिस्ट पूरी करनी होती है कि उतने एपिसोड देखने ही है। तो उस पनिशमेंट के रहते मुझे भाई वन पीस स्टार्ट करना पड़ा, इसलिए कहा कि मजबूरी में स्टार्ट किया था, पर अब मज़ा आ रहा है। तो मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है। तो आप लोगों ने अगर इस ब्लू सागा तक का वन पीस देख लिया है तो आपको कैसा लगा? और नेक्स्ट भाई आने वाला है अपना आलाबास्टा सागा, जो कि मैंने आधा देख भी लिया है ऑलरेडी और जल्दी ख़त्म करके उसके ऊपर भी वीडियो आई जाएगी। तो अगर कैचअप कर सको तो कर लो, देखते तब तक आलाबास्टा सागा में क्या क्या होता है। और आपको कैसा लगा वन पीस मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए एनिवर्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।